मोदी हैं जुमलावीर, जाने क्यों नहीं है किसानों को मोदी पर भरोसा। पीएम मोदी की कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद मामला और उलझता नजर आ रहा है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि उन्हें नरेंद्र मोदी के वादे पर भरोसा नहीं है। जब तक संसद से कानून वापस नहीं हो जाता, वे वापस नहीं जाएंगे। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। किसान संगठन एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए कानून बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में लगता है जिस चुनावी फायदे के लिए सरकार ने यह दांव चला है, अब उसमें वो खुद ही फंसती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी ने कानून वापसी की घोषणा 2 कारणों से की थी। पहला कारण, वे उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। पिछले दौरे के दौरान कुछ किसानों ने उनकी ही सभा में उनके ही खिलाफ नारे लगा दिए थे। दूसरा, लंबे समय से उनके मन की बात कोई नहीं सुन रहा था। उन्हें लगा कुछ तूफानी हो जाए। किसान इस घोषणा का स्वागत भले ही कर रहे हों, पर वे जानते हैं कानून अभी रद्द नहीं हुए हैं। इन्हें रद्द किए जाने की बात ही हुई है और ऐसी बातें कह देने का प्रधानमंत्री का व्यसन बहुत पुराना है। महज 11 दिनों पहले यानी 8 नवंबर को देश ने नोटबंदी की 5वीं बरसी मनाई थी। 5 साल पहले जब उस दौरान देश भयंकर अराजकता से गुजर रहा था, बंद हुए नोट बदले जाने का प्रबंधन देश भर में पूरी तरह ढह गया था और लोग बैंकों के सामने लाइनों में खड़े होकर दम तोड़ रहे थे। तब इन्हीं मोदी जी ने गोवा में आयोजित एक सभा में देश से केवल 50 दिन मांगे थे। जनता उसी दिन से उनका इंतजार कर रही है। चुनाव से पहले काला धन लाने की बात भी लोगों के लिए जुमला साबित हुई। फिर न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा भी फुस्सी बम साबित हुआ। बात देश के कृषि आंदोलन की करें तो मोदी सरकार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम भूमि अधिग्रहण कानून को अध्यादेश के मार्फत बदलने का किया था। इसे लेकर पहली बार किसान संगठनों और जल जंगल जमीन के मुद्दों पर लड़ रहे जन संगठनों की गोलबंदी शुरू हुई, जिसका नाम भूमि अधिकार आंदोलन दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से वामपंथी किसान संगठन शामिल थे, जिनकी भूमिका स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने से लेकर वनाधिकार कानून बनवाने और भूमि अधिग्रहण कानून बनवाने में रही। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति या फिर वर्तमान में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की नींव उसी आंदोलन से पड़ी थी। पहली बार किसान संगठनों को यह समझ आया कि कुछ मुद्दों पर साझा आंदोलन किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर भी दिल्ली की सड़कों पर व्यापक आंदोलन हुआ। विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरा। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अध्यादेश को वापस लेने की बात कही, जिसके बाद यह आंदोलन खत्म हो गया। 7 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उसे वापस नहीं लिया गया, केवल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। दूसरी तरफ सरकार ने चालाकी करते हुए भाजपा शासित राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहण कानूनों में बदलाव करवा दिया। इसी तरह के कानून का विरोध कर रहे किसानों पर झारखंड में तत्कालीन भाजपा सरकार ने गोलियां चलाई थीं, जिसमें कई किसानों की मौत हुई। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नन मौल्ला कहते हैं कि एक बार ठगे गए हैं, बार बार नहीं ठगे जाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं होता, मोर्चा खत्म नहीं होगा। दूसरी बात यह भी है कि अब तक मात्र कृषि कानूनों को वापस लेने की बात हुई है। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कुछ नहीं कहा गया, न ही बिजली विधेयक को लेकर। ये 2 मांगे भी इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में शामिल थीं। बिजली विधेयक पास होने पर नलकूपों के बिल लगभग 8 गुना बढ़ जाएंगे। बहरहाल इस घोषणा को किसान आंदोलन की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो तमाम कष्ट सहकर अपने बुलंद इरादों से कभी पीछे न हटने वाली सरकार के अहंकार को घुटनों पर ला खड़ा किया। नरेंद्र मोदी शायद राम को बहुत अच्छा पहचाना था, किसान को पहचाना नहीं था। हम लोग को किसान ऐलान किया था, हम 700 मर गया, 7000 में मरेंगे, मगर बिना जीत के हम वापस नहीं जाएंगे। किसान का ये जीत के सामने, ये मजबूत आंदोलन के सामने आखिर में नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। मगर फिर भी हम किसान सभा की ओर से उसका जो घोषणा है उसको स्वागत करता हूं। मगर ये बात मानना है कि सिर्फ जब तक पार्लियामेंट में सेशन में विथड्रॉ नहीं होगा, तब तक ये विथड्रॉ माना नहीं जाएगा। इसलिए पार्लियामेंट में विथड्रॉ करने के लिए हम इंतजार करेंगे, तभी इसका पूर्ण रूप से विथड्रॉ हुआ माने। क्योंकि भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस 2014 का हमारा किसान लड़ाई के सामने वो स्वीकार करके विथड्रॉ करेंगे, मगर आज 7 साल हो गया, आज भी विथड्रॉ नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए,
प्रधानमंत्री जी 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। 1 साल किसान आंदोलन को पूरा होने को था, अचानक से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया है और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगते हुए ये घोषणा की है कि कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। अच्छा ये होता कि ये कृषि कानून पहले वापस किए गए होते, जिससे किसानों को जो है 750 लोगों को ये शहादत ना देनी पड़ती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए की बात ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने जो है आज कानून की वापसी की बात की है, लेकिन जो देश के किसान का सबसे बड़ा सवाल है, बिल तो हमारे ऊपर थोपे गए थे, लेकिन हमारा जो सवाल है वो सवाल ये है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन किसानों का कहना है कि एमएसपी मिलता नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। किसानों की जीत इसमें भी है कि उन्हें पहली बार देश के मुखिया ने किसान माना और कहा कि किसान अब अपने घरों को लौटें। उन्होंने ये नहीं कहा कि खालिस्तानी, मवाली, गुंडे, आतंकवादी, विदेशी फंडिंग से स्लीपर सेल के लोग घर लौटें। इसे भी एक बड़ी जीत की तरह देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने माना कि लोकतंत्र में एक भी असहमति का स्वर मायने रखता है। फिलहाल किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं, पर उन्हें इस बात को लेकर भी सतर्क रहना होगा कि भाजपा सरकार, आईटी सेल और गोदी मीडिया इस पूरे मामले को किस तरह राजनीति में इस्तेमाल करता है। किसान आंदोलन की ढील देश को फिर से सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के काम आ सकती है, जिससे इस आंदोलन ने कुछ हद तक खत्म किया था। वेब अखबार की रिपोर्ट।